बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम आपको पत्र लेखन के विषय में समझाएंगे। पत्र सभी कक्षाओं की परीक्षाओं में अनिवार्य आता है और इसके अलावा भी आपको जीवन में अनेक प्रकार के पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन से पत्र होते हैं और किस तरीके से लिखने चाहिए, कौन सी शैली अपनानी चाहिए, किस तरह से पत्र लिखना प्रारंभ करना चाहिए और किस तरह से उसका अंत करना चाहिए, वो सारी की सारी बातें हम इस टॉपिक में उदाहरण के साथ समझेंगे। पत्र लेखन एक कला है। इस कला का साहित्य में विशेष स्थान है। अपने दैनिक जीवन में हमें किसी न किसी को पत्र लिखना ही होता है। इसी के माध्यम से हम दूरस्थ व्यक्ति को अपने हार्दिक भावों को प्रेषित करते हैं। हिंदी गद्य में तो एक गद्य शैली को ही पत्रात्मक शैली कहा गया है। अनेक निबंधों, उपन्यासों और कहानियों को भी पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। अतः दैनिक व्यवहार और साहित्य में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों की विधाएं, यानी कौन कौन सी पत्रों की विधाएं हैं, आओ देखते हैं। मुख्य पत्र 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पारिवारिक, यानी व्यक्तिगत अथवा घरेलू। और देखते हैं कौन से प्रकार के पत्र होते हैं। इस प्रकार के पत्रों के अंतर्गत अपने माता पिता, भाई बहन तथा मित्रों संबंधियों के लिए पत्र लिखे जाते हैं। यानी अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, अपने संबंधी को, अपने परिवार के लोगों को इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा है सामाजिक तथा व्यवहारिक पत्र। इस प्रकार के पत्रों के अंतर्गत निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, संवेदना पत्रों को सम्मिलित किया गया है। किसी को निमंत्रण दे रहे हो, किसी को बधाई दे रहे हो, किसी के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हो, तो ये सामाजिक तथा व्यवहारिक पत्र लिखे जाते हैं। दूसरा है व्यावसायिक पत्र। वकील, व्यापारी, बैंक अधिकारी आदि को लिखे गए पत्र या उनके द्वारा लिखे गए जनता के लिए पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। एक प्रकार के पत्र व्यावसायिक, जो वकील, व्यापारी या बैंक आदि के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। चौथे प्रकार के पत्र है सरकारी तथा आधिकारिक पत्र। व्यक्तिगत या सार्वजनिक विषयों से संबंधित प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र तथा पूछताछ पत्र आदि अनेक प्रकार के पत्र इसी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। कक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ केवल सामाजिक तथा पारिवारिक पत्रों के प्रारूप प्रस्तुत किए गए हैं। अभी फ़िलहाल हम धीरे धीरे इसका प्रारूप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फ़िलहाल सामाजिक और व्यावसायिक पत्र पारिवारिक पत्र आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उन्हीं के विषय में नियम बतलाने जा रहे हैं। पत्र लेखन के लिए आवश्यक नियम तथा सावधानियाँ है, जो जरूरी बात है वो जानते हैं। नंबर 1, पत्र लेखक को पत्र लिखते समय विचार करना चाहिए कि पत्र प्रापक से उसके क्या संबंध है। इसके बाद यानी जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे क्या संबंध है हमारे। इसके बाद पत्र लिखने का प्रयोजन क्या है, हम उससे क्यों पत्र लिख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या, हमारा प्रयोजन क्या है, इस पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, पत्र लिखते समय मन शांत स्थिर रखना चाहिए। भावावेश में लिखे गए पत्र का परिणाम सार्थक नहीं होता। नेक्स्ट, पत्र लिखने से पहले उसके प्रमुख बिंदुओं को नोट करके सामने रख लेना चाहिए। यानी हमें पत्र किस बारे में लिखना है, उसके मुख्य बिंदु किसी कागज़ पर सामने नोट कर रख लीजिए। उसके बाद बिंदुवार आप एक एक कर उन बिंदुओं के विषय में आप स्पष्ट करते चलें अपने पत्र के अंदर। इससे किसी बात की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, यानी बार बार एक ही बात नहीं लिखी जा सकती।
पत्र की भाषा सीधी और सरल होनी चाहिए। कनिष्ठता से बचना चाहिए। उदाहरण दो, कहावतों और मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कम शब्दों में बात होनी चाहिए। उदाहरण इसमें नहीं होना चाहिए, दोहे, कहावत ये सब इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। पत्र में दाहिनी ओर, ध्यान से अभी ये देखने हैं पॉइंट, पत्र में दाहिनी ओर स्थान तथा तिथि लिखनी चाहिए। स्थान यानी कहाँ से, परंतु आवेदन पत्र तथा शिकायती पत्रों में तिथि अंत में बाईं तरफ लिखनी चाहिए। पत्र समाप्ति के बाद यदि कुछ लिखना छूट गया हो तो पुनश्च लिखकर अवशिष्ट को लिखना चाहिए। यदि कुछ छूट गया तो पुनश्च लिखकर फिर से और उसमें जो शेष है वो लिख देना चाहिए। सरकारी भाषा की कुछ अपनी विशेषता होती है, उसमें न तो कोई शब्द छूटना चाहिए, न ही कोई शब्द छूटना चाहिए और न ही कोई शब्द अनावश्यक आना चाहिए। सरकारी पत्रों की भाषा सुगठित और कम से कम शब्दावली की होनी चाहिए, यानी कम शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए। जैसे किसी सरकारी कार्यालय में अधिकारी के कक्ष में लिखा हो, हम कृतज्ञ होंगे यदि आप संक्षिप्त हों, अपरंच शांत वातावरण प्रार्थनीय है, आदि। नेक्स्ट, सरकारी पत्रों के प्रारंभ में पत्र का विषय लिखना भी आवश्यक होता है, यानी किस विषय में आप पत्र लिख रहे हो। सरकारी पत्र यदि किसी अधिकारी को लिख रहे हो, भाई हमारे मोहल्ले में बिजली खराब है, इस विषय में, या और भी कोई चीज़ भी समस्या हो सकती है, तो पहले विषय डालेंगे, उसके बाद पत्र लिखेंगे। सरकारी पत्रों में प्रारंभ मंगल सूचक शब्द ओम श्री श्री गणेशाय नमः आदि लिखना वर्जित है, यानी ये सब बातें आप नहीं लिख सकते हो। मुहावरों, कविता या उदाहरण आदि का लिखना भी अनुचित है, यानी ये सब भी आप नहीं लिख सकते हो। सरकारी पत्रों में व्यक्ति का नाम न लिखकर उसको पदेन संबोधित करना चाहिए। जैसे श्रीमान आप लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी, या श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय जी, तो इस तरीके से आप, या श्रीमान विद्युत अधिशासी अभियंता महोदय जी, तो इसके बाद मतलब उसका नाम नहीं लिखना है, उसका पद लिखना है। सरकारी पत्र का उत्तर लिखने से पहले आगत पत्र को सामने रख लेना चाहिए, जिससे उसमें पूछी गई सभी बातों का उत्तर लिखा जा सके। तो इस तरीके से आपको ये पत्र लिखने के कुछ नियम हमने आज बतलाए हैं। इससे आगे पत्र कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में आगे की बातें हम नेक्स्ट पीरियड में बताइए, तो इनको नोट कर सकते हैं साफ स्वच्छ तरीके से, ताकि आपके ध्यान रहे भविष्य में। थैंक यू।